खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के बाद आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के साथ आने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद से जब कई सवाल पूछे गए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी उन तमाम सवालों के जवाब में ऐसी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए देखी गई। सबसे पहले अगर ये कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर हमला किया ईवीएम पर। उन्होंने कहा कि क्यों केंद्र सरकार हमेशा ईवीएम को लेकर मुखरता से ये कहती हुई नजर आती है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी पहले ईवीएम के खिलाफ नजर आती थी, आज ईवीएम को ही यहां पर सबसे सही ठहराती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवाते हैं, ये सरकारी कठपुतलियों के रूप में देखे जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था वीवीपैट से अगर चुनाव हो रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना भी सही है, लेकिन इसी बात को मुखरता से उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा और इसी के साथ साथ मायावती ने भी यही कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या कुछ मायावती ने कहा, देखिए जरा। यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। मायावती के बयान और चंद्रशेखर के बयान एक ही नजर आते हैं। मायावती के गठबंधन को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब ये मायावती का फैसला है। लेकिन बात करें जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था तब भी वो बहन कुमारी मायावती को लेकर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए थे कि वो उनके साथ जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके समर्थकों का भी यही कहना था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ आती हुई नजर आएगी। ईवीएम पर जो सवाल मायावती और चंद्रशेखर उठा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।